नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खाड़ी क्षेत्र में मंगलवार रात तनाव एक बार फिर बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन की नई खेप दागी। ईरान ने दावा यह किया कि यह कार्रवाई अमेरिका के उन गतिविधियों के जवाब में की गई है जिन्हें उसने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और केशम द्वीप के आसपास शत्रुतापूर्ण कदम बताया है। ईरान के हमले में कुवैत स्थित अल सलीम एयरबेस और बहरीन का ईसा एयरबेस निशाने पर रहे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। कुवैत की सेना ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए चेतावनी के सायरन बजा दिए गए हैं, सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं और दूसरी ओर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरान के केशम द्वीप पर कार्रवाई की। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसके बलों ने कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इससे पहले ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप के आसपास विस्फोटों की खबर दी थी। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ही देशों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। उन्होंने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि युद्ध समाप्त करने को लेकर वार्ता रुक गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संवाद जारी है। अब तक ईरान युद्ध में क्या क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। अमेरिकी और उसके सहयोगी बलों ने ईरानी मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए जो है MIM 104 पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों से इंटरसेप्टर मिसाइलें रात के वक्त आसमान में दागी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल सामने से आ रही मिसाइल को रोकने में असफल रही और गैर सैन्य क्षेत्र में गिर गई। उधर लेबनान में भी हालात सामान्य नहीं है। ट्रंप ने एक दिन पहले दावा किया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिण इलाकों पर प्रस्तावित हमले रोकने पर सहमति जताई है। बावजूद इसके दक्षिणी लेबनान में इजरायल की हवाई और सैन्य कार्रवाई जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लगातार हिंसा बढ़ रही है। क्षेत्रीय टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर बड़े संकट में और उसके मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा यह किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में मिसाइलों और ड्रोन से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। IRGC का ये कहना है कि इससे पहले अमेरिका ने केशम द्वीप पर स्थित उसके एक संचार टावर पर हमला किया था। इसके अलावा ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर को भी निशाना बनाया था। ईरान के मुताबिक इसके जवाब में IRGC की नौसैनिक इकाई ने पनाया नामक एक जहाज को निशाना बनाया। IRGC ने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका और अन्य ताकतें हॉर्मुज में दखल देती रहीं तो उन्हें भी ज्यादा कड़े परिणाम जो है भुगतने होंगे। सेंटकॉम का दावा यह है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम रहे। आपको यह बता दें कि कुवैत और बहरीन में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना का दावा यह है कि अमेरिकी और सहयोगी बलों ने सभी खतरों को हवा में ही मार गिराया है और मिडिल ईस्ट में जारी ये टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक हफ्ते में कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकानों पर यह तीसरा हमला है। अगर बात करें 3 हमलों की तो 29 मई का हमला तो हम आपको बता ही रहे हैं। ईरान की फतेह 110 मिसाइल ने अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसमें मलबे की चपेट में आने से अमेरिकी सैनिकों सहित 5 कर्मी घायल हुए थे और $30 मिलियन का अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गया था। 1 जून का हमला आपको बताते हैं जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और कॉमिकेज ड्रोनों से बड़ा हमला किया था, जिससे कि अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट किया था और 2 जून को कुवैत और बहरीन को एक साथ निशाना बनाया गया। अभी कुछ कह नहीं सकते कि मिडिल ईस्ट में हालात कब जो है संभलेंगे, ईरान अमेरिका की बातचीत कब जो है एक समझौते में बदलेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज 1 सेकंड पहले ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है और 1 सेकंड बाद ही ऐसे हमले शुरू होते हैं जो ये बता देते हैं कि ये उम्मीद करना कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक हो गया है, ये बहुत ही गलत है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अब ये बड़े जो देश हैं
सशक्त देश जिन्हें कहा जाता है, शक्तिशाली देश जिन्हें कहा जाता है, वो कब तक शांति समझौते पर आएंगे?